अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो पिछला हफ्ता गुजरा है वो पाकिस्तान में हमने देखा है कि पकड़ धकड़ मार कुटाई खूब हो रही है। अब उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। फौजी जो सी तनसीबात थी उनको नुकसान पहुंचाया, तैयारे जलाए उनको नुकसान पहुंचाया, सबकी पकड़ धकड़ हो रही है। अब लोग आके वीडियो मैसेज भेज रहे हैं कि साढ़े को गलती हो गई है, माफ़ कर दें। अब देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ क्या रखती है। लेकिन आज हमने देखा है कि पार्लियामेंट में एक अजीब व गरीब नज़ारा मिला कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेगी। अब अदारे अदारे से टकरा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी बीच में आ जाती है और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तो आपस में खड़ी हुई है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से इनका मुहासबा किया जाए। मेरे साथ हैं हाई कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो जानते हैं पूरे अच्छी तरह हालात को, अच्छी तरह खबर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, बताइएगा किस तरह के हालात देख रहे हैं। वो गेट भी फुलांग रहे हैं। हुकूमत हुकूमत के खिलाफ आ गई है, वो धरना दे के बैठ गए हैं। क्या करेंगे देखेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं। देखें, अगर इसको जो 2 बातें आपने की, एक तो आपने की रेफ़रेंस वाली बात और दूसरी बात की आपने हुकूमत हुकूमत के खिलाफ आ गई है। अब हम्म। दोनों बातों को अलग-अलग करके देख लेते हैं। जी। पहली बात ये है कि मौलाना फज़ल रहमान की सियासत को समझना होगा हाँ जी। कि उनकी सियासत डिमांड क्या है और वो कहाँ पे अपने सीवी लेके जा रहे हैं और कहाँ पे अपनी हाज़िरी लगवा रहे हैं। जी। मैं अगर मुफस्सल बात करूँ तो इमरान खान साहब चूँकि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो तालिबान के मामलात में हमेशा वो डिपेंड करती रही मौलाना समीउल हक पे। अच्छा। तो मौलाना समीउल हक के वफ़ात पा जाने की वजह से वो जो खुला था उसको फज़ल रहमान साहब कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान आपको याद होगा कि वो इनको डीज़ल और मोहतद नामों से पुकारते थे। जी। और फिर वही शिकायत जो लगाई गई थी बाजवा साहब को, और बाजवा साहब ने इमरान खान को मना किया था। हम्म। लेकिन इमरान खान ने उसी जलसे में शाम को ज़िक्र कर दिया था कि मुझे बाजवा ने कहा कि उसको ये ना कहा करें। ठीक। अब मौलाना फजल रहमान साहब के पास चूँकि लिमिटेड पावर है, जी। उनके पास मुनज़्ज़म एक मदरसों का एक निज़ाम मौजूद है और वो अपने मफादात के लिए भी बड़ी अच्छी तरह से वो परस्यू करना जानते भी हैं और वो जिस हुकूमत में भी रहें, कम अज़ कम वो एक अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा वसूल करने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो अच्छा। अब ये एक वो पावर शो ऑफ पावर है, जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि अगर जब कल आपका इमरान लड़ रहा था तो ये जगह खाली है तो मुझे रख लिया जाए। अच्छा। तो ये सारा उसी सिलसिले की कड़ी है। हम्म। नंबर 2, रेफरेंस की बात की आपने, तो रेफरेंस तो पहले भी पेश होते रहे। आपको याद होगा जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ पेश किया था हम्म। और उसका जो हुआ था। यहाँ थोड़ा-सा टेक्निकल एक मामला ये है कि चूँकि वो सदर पाकिस्तान थे, तो कोई भी रेफरेंस जो हो वो कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं किसी जगह से अप्रूवल जो है सदर पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। ठीक। आपको याद होगा कि पहले एक रेफरेंस गई थी मज़ार अल नकवी के खिलाफ, हम्म। जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा था कि जी ये जो है का मैंने आज उसको बेंच में बिठा के मैसेज दिया है। हम्म। और मैसेज वाली मामला भी थोड़ा-सा जज जो है कहते हैं जज के फैसले बोलना चाहिए, जज को नहीं बोलना चाहिए। ठीक। उन्होंने तब भी कहा। उसके बाद परसों-तरसों जिस तरह इमरान खान साहब को बुला के विश यू गुड लक कहा गया और कहा गया आप आराम फरमाएँ। हम्म। ये बातें भी काफ़ी मुतनज़्ज़ा थी, जज के शयान शान नहीं थी। हम्म। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बहुत सारे दोस्तों को इख्तिलाफ होता है कि जी जब फ़ायज़ शाह के खिलाफ जो रेफरेंस पेश हुआ, हम्म। तो वो फ़ायज़ शाह के खिलाफ इसलिए कि उसने असासे छुपाए हुए थे, जबकि मेरे ख्याल में वाहिद फ़ायज़ शाह ही था जिसने असासे शो किए थे। और उस वक़्त जो है बंदियाल साहब ने जो अपना जो नोट लिखा था, उसमें बड़ी कुरानी आयत भी लिखी थी, हदीस का हवाला भी दिया था और उन्होंने कहा था कि जज को जो अपने मामलात को हर हालत में क्लीन रखना चाहिए हम्म। और जज का जो है अगर दामन दागदार हो तो ये बात दूर तक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल में उन सारे मामलात में जब मैं बाद में बंदियाल साहब भी उलझते रहे। ये एक जेन्युइन जो है वो वकला की भी जो है उसमें तंजीमों की जो डिमांड भी थी और वक्तों की रही है कि एक तो ये है कि जो 100 वोटों का है उसका जो है वो चूँकि एक तरफ़ा इस बार आपने देखा होगा वो समोसे के रेट पे भी हुआ था। और उसके बाद हमारी एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक बोतल पे भी लिया गया था और वो 8 साल वो कचहरी में कैसे खराब हुई है, मैं उसका आईनी शाहिद भी हूँ। ठीक। देखिए बहरहाल ये है कि कोई भी सिस्टम जो है उसमें ताकत जो है ताकतवर अगर अफराद होंगे तो उसमें यही टकराव होगा। जब ताकतवर इदारे होंगे और इदारों का तकद्दुस होगा तो वो माशरा जो है वो पनपता भी है, आगे बढ़ता भी है, तरक्की भी होती है, इंसानियत की एहतराम भी होती है, इदारों की होती है। और याद रखें, एक फर्द जो है उसको बनाना या उसको अपॉइंट करना एक रात की बात होती है। सुबह 8 बजे वो बैठे 10 बजे इदारे में,
लेकिन इदारे बनते हुए जिस तरह इदारे तोड़े जा रहे हैं, इदारे यरमाल बन चुके हैं, जी। ये सालों का एक सही होती है, और कौमें जो है 100-100 साल के बाद जाके किसी इदारे को खड़ा करने के काबिल होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे अगर 4 साल आगे चले, तो वो लड़खड़ा के फिर उल्टे दवाई पाँव में गिरे होते हैं। तो क्या देखते हैं, अदलिया भी आगे से अब दिफा करेगी, कुछ बयान आएगा कि आज शाम को या कल तक, या जजेस मिल जाएंगे? क्योंकि इन्होंने जो चीफ जो जस्टिस है अतर मिनल्ला को अपने साथ बिठा के क्या पैगाम दिया है कि जजेस तकसीम नहीं है आपस में? नहीं, अतर मानुल्लाह को तो वो तो पैगाम तो कोई और पैगाम था, वो पैगाम और था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मज़ार नकवी को साथ बैठा के उन्होंने कहा था कि मैंने एक पैगाम दिया है, तो उस पैगाम की बाज़गश जो है वो अभी तक सुनाई जा रही है, सुनाई दी जा रही है। आज भी जो असेंबली में तकरीरें हुई हैं, इससे पहले जो असेंबली में तकरीर हुई हैं, तो वो उसकी बाज़गश थी। हम्म। अतर मानुल्लाह तो चले वो एक इमरान खान का फैसला था, उस फैसले में मैंने पहले कहा था आपको कि वो फैसला, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी तौर पे गलत थी, उसका जी। गिरफ्तार करना था, बहुत सारे तरीके मौजूद थे। जी। जी। तो अदालत के अंदर से वो गिरफ्तारी जो थी वो मौजूद थी, लेकिन ये अलग बात, आपने देखा कि बाद में स्पेशल ऑर्डर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को जो मर्सिडीज में लाया जाए। तो ये चीजें बाज़ जगहों पे एग्जैजरेट भी होती हैं, हम्म। और फिर वो चूंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में कोई बात कहीं छुपती नहीं है, वो बात सामने आ जाती है। अब जहाँ तक तल्ला है कि आपका क्या होगा, मेरे ख्याल में मैं एक ही लफ्ज कहूंगा बतौर एक कानून के तालिब इल्म के, कि दुनिया के हर मामले का जो हल है, वो 2 कदम पीछे हट के उसका मामलात से है, मुज़ाकरात से है, ठंडे दिल से है, ठंडे दिमाग से है, और कानून के अंदर से रास्ते में है। जब तमाम इदारे कानून को सिर्फ़ वो गर्दन के ऊपर वो सिर लेंगे, और वो कानून की जो है वो अमन पसंदी है, कानून पसंदी जो है वो गर्दन से नीचे ही उतरेगी, तो फिर ये टकराव होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब इस मामलात को बैठ के, कोई बड़ी बातें रेफरेंस पेश होती रहती हैं, रेफरेंस के मामलात जो है वो आते रहते हैं। अगर इस मामले को बैठ के कानून के दायरे में देखेंगे, और हर इदारे को, हर बंदे को, हर इदारे को, हर शख्सियत को अपने आप की फाइन ट्यूनिंग की गुंजाइश होती है। जी। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी फाइन ट्यूनिंग की गुंजाइश है, चीफ जस्टिस साहब को भी है। इदारों का टकराव हुआ तो नुकसान जो है वो मुल्क का होता है, और मुल्क अभी जिस जगह पे पहुंच चुका है, दुनिया के बाहर जो लोग बैठे हो, जिस तरह मुल्क को देख रहे हैं, जिस तरह के मामलात है, वो बेहतर तरीके से आप जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की कि अदारों को आपस में बैठना पड़ेगा, टकराव होगा तो मुल्क का नुकसान होगा। आलमी ताकतें निगाह रखी हुई हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि आज जलसा हो रहा पीडीएम का, वहाँ तकारीर होंगी, उसके बाद मैं हो सकता है आपसे दोबारा तबसरा लूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अभी तक की खबरों पे आपने तबसरा किया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।